डियर कैडेट्स, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक की एनसीसी इकाई में आपका स्वागत है। ये एनसीसी इकाई 1 राज बटालियन एनसीसी से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्किल्स। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसे समाज में रहना ज़रूरी है। यदि समाज में रहता है तो उसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ भी संवाद करना आवश्यक है। इसलिए इस सामाजिक जीवन में हमें हमारा व्यवहार इस तरह रखना पड़ता है कि हम सही तरीके से लोगों के बीच में रह सकें। आप सभी कैडेट्स अभी सेकेंड ईयर में हैं। इस दौरान आप बी सर्टिफिकेट लेंगे। बी सर्टिफिकेट लेने के पश्चात या इस दौरान ही आपकी किसी आर्मी भर्ती में जॉब लगेगी या आप सीडीएस की तैयारी करेंगे। तो उन सब में आपको अपनी स्किल्स लेनी पड़ेंगी। उनको अच्छे तरीके से लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, और लोग उस चीज़ को देखेंगे भी। सोशल स्किल्स में 2 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि पहली तो ये कि ये जन्मजात नहीं होती, और दूसरी ये कि ये समाज का एक मूलभूत हिस्सा होती है। व्यक्ति को वो दर्शाती है कि उसका व्यवहार कैसा है। स्किल्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है हार्ड स्किल्स, और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। यही सॉफ्ट स्किल्स हमारी सोशल स्किल्स होती है। हार्ड स्किल्स में हमारी डिग्री आती है जो हम लेते हैं। जैसे कि अभी आपने डिग्री ली 12th क्लास की, उसके बाद आप डिग्री ले रहे हैं ग्रेजुएशन की, और साथ में आप एनसीसी का सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं। लेकिन ये मात्र एक सर्टिफिकेट से, जब तक आप में ज़ील और ज़ेस्ट नहीं है, जब तक आप में सोशल स्किल्स नहीं है, तब तक आप जॉब तो ले सकते हैं लेकिन उसको अंदर एक मैनेजर की हैसियत नहीं रख सकते। इस तरीके से हम देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता इसलिए है कि ये समाज में सामंजस्य बनाए रखने में हमारी मदद करती है। जहाँ हमारी कैपेबिलिटी हार्ड स्किल की 100% है और सॉफ्ट स्किल की 10% है, तो हम सिर्फ एक वर्कर बन के रह जाते हैं, एक मैनेजर और एक अच्छे एम्प्लॉय बन करके नहीं रहते। सिर्फ हम एक वर्कर बन जाएंगे। हार्ड स्किल्स से हमारी परसेंटेज मायने रखती है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ, वो एक अलग चीज़ है। अब सोशल स्किल्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है वर्बल, यानी हमारा कम्युनिकेशन। दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल, यानी इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी। दूसरा आ जाएगा हमारा फेस जेस्चर, यानी जब हम बात करते हैं तो लोगों के साथ हमारा क्या इंटरेक्शन रहता है, हमारे फेस के जो तासुरात हैं वो कैसे रहते हैं। तो सॉफ्ट स्किल या सोशल स्किल्स क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम जॉब करते हैं या कहीं समाज में रहते हैं या किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें हम सामंजस्य बिठा सकें या फिर अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से शो कर सकें। यदि हमारे पास हार्ड स्किल्स है लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो हमारा जो शो रहेगा, हमारी पर्सनैलिटी का जो प्रभाव रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। कई बार हमें ग्रुप में काम करना पड़ता है या हम बिज़नेस टूर पर जाते हैं, तो या कोई बिज़नेस करते हैं, तो उस बिज़नेस के नेटवर्क बढ़ाने के लिए हमें सोशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। सोशल स्किल्स से हम वर्क प्लेस और पर्सनल लाइफ में एंजाइटी फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं।
किसी का कहना है टेक्निकल स्किल्स में गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स कैन यू मेक एज ए मैनेजर। सॉफ्ट स्किल्स या सोशल स्किल्स कितनी तरह की होती हैं, अब हम उन पर बात करते हैं। पहली है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सॉफ्ट स्किल्स में पहली चीज़ आती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तीसरी है एक्टिव लिसनिंग। चौथी है एम्पैथी। पांचवी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। छः नंबर पर है रेस्पेक्ट। सात नंबर पे है एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। ग्यारह नंबर पर है वो 8 नंबर पर है सेल्फ कंट्रोल। बारह नंबर पे है 9 नंबर पर है टीम वर्क। और अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉफ्ट स्किल्स में ये सारी स्किल्स आती हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी हमारा बोलने का तरीका। जब हम लोगों से आपसी संवाद करें या कम्युनिकेट करें तो हमारा बोलने का तरीका कैसा रहना चाहिए। पहला, हम धीमे लहजे में बात करें। दूसरा, किसी बात को पूरी होने के बाद ही हम बात शुरू करें। तीसरा, जहाँ ज़रूरत ना हो हमें वहाँ नहीं बोलना चाहिए। चौथा, मुस्कुरा करके बात करनी चाहिए। दूसरी सॉफ्ट स्किल्स है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी जब कहीं द्वंद्व की स्थिति फंस जाए फैसला लेने के अंदर, या हम डिसीज़न नहीं ले पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है, उस समय हमें एक निश्चित समय पर एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा और दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहलाता है। तीसरा है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग इज़ पावर। हमेशा हम बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन सुनना भी एक आर्ट होती है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे पास प्रॉब्लम लेकर के आता है, तब हम उसकी प्रॉब्लम सुनने से पहले ही उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें प्रॉब्लम को सबसे पहले सुनना चाहिए। आप सभी कैडेट्स हैं, आप कभी आर्मी में नौकरी करेंगे, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसलिए आप इस आर्मी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में होता है एक बात जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्डर फॉलो करना। तो एक्टिव लिसनिंग उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम में आती है। यदि आप में सुनने की आदत है और सुनने में भी वो चीज़ जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकती है। चौथा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम दूसरे के जज्बातों को समझें, दूसरे की भावनाओं को समझें। यदि हम दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो हमें उसके कई अच्छे और बुरे जो विचार हैं या जो क्रियाकलाप हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। एम्पैथी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या सॉफ्ट स्किल या सोशल स्किल्स में एक अहम रोल अदा करती है। यह सबसे बड़ी चीज़ है कि सामंजस्य बनाने में भी एक अच्छा किरदार पेश करती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट 5वां टॉपिक है हमारा।
इसमें हम हमारे आपसी संबंध किस तरह मेंटेन करते हैं। जब हम कोई बिज़नेस करते हैं या हम कोई जॉब करते हैं तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसमें एक अच्छा रोल प्ले करती है। यदि हमारी रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छी है, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हमें आने वाले समय में किसी भी परेशानी को सोल्व करने में आसानी रहती है और हमारे जो बिज़नेस रिलेशनशिप होती है या सोशल रिलेशनशिप होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। रेस्पेक्ट, हमेशा दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि रेस्पेक्ट देना, अगर आप रेस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो रेस्पेक्ट देना सीखें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बिज़नेस में या ऑफिस में हमसे छोटी पोस्ट पर भी कुछ अधिकारी होते हैं और हमसे बड़ी पोस्ट पर भी कुछ अधिकारी होते हैं, इसलिए हमें सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और सबको ही इज़्ज़त देनी चाहिए। अगर आप एनसीसी कैडेट्स हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं आप उनका भी रेस्पेक्ट करें, और अगर आप जूनियर हैं आप उनका भी रेस्पेक्ट करें, उनसे अच्छे तरह से बात करें, सॉफ्ट लहजे से बात करें। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, कई लोग अपनी बुराई नहीं सुन पाते। यदि आप में कोई कमी है और कोई उसे शख्स आपको बताना चाहता है कि आप में ये कमी है या आपकी आलोचना करता है, तो आप उस आलोचना को एक्सेप्ट करें और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें कि इस तरह आइंदा इस तरह की कोई गलती ना हो या आप में जो कमी है उससे दूर करें। यदि आप एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म नहीं करते और सिर्फ झुंझलाहट या इरिटेट होते हैं तो ये पर्सनैलिटी का एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, जिससे कि आप लोगों को परेशान करेंगे। और अगला टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल, यानी स्वयं पर काबू पाना। कई बार हम हमारी इंद्रियों जो हमें आदेश देती हैं हम उस पर काम करते हैं, हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते। दूसरी बात, कोई हमारी क्रिटिसिज्म करता है तो हम जल्दी ही गुस्सा कर लेते हैं, तो हमें उस गुस्से पर काबू रखना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगला है टीम वर्क। टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट काम है। कोई भी बिज़नेस बिना टीम वर्क के काम नहीं कर सकता। टीम वर्क में बिज़नेस नेटवर्किंग भी आती है और ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर कोई भी व्यक्ति काम करता है या किसी बटालियन में कोई भी व्यक्ति काम करता है, वो टीम वर्क का हिस्सा होता है। अगला टॉपिक है टीम वर्क। टीम वर्क हमारी जॉब में बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे तो वो गवर्नमेंट जॉब हो, आर्मी जॉब हो या सिविल जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। टीम वर्क के बिना काम या कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी टीम के प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमें कम्युनिकेट करना चाहिए और एडजस्टमेंट करना चाहिए, सामंजस्य बनाए रखना चाहिए और उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अगला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो समस्याएं आती ही हैं। उन समस्याओं से भागने के बजाय हमें उन समस्याओं का समाधान करना ज़रूरी है। हम तभी सक्सेस बन पाएंगे, हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब हम बात करेंगे हम हमारी सोशल स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों से फीडबैक लें, यानी गेट फीडबैक। जब भी हम कोई काम करें, उस काम को पूरा करने के पश्चात हमें लोगों से या अपने दोस्तों से या अपने अधिकारियों से उस काम का फीडबैक लेना चाहिए। यदि काम अच्छा है तो उसे और इम्प्रूव और डेवलप करने की कोशिश करें। यदि काम में कोई कमी है और कोई आपको उसका नुक्स बताता है या कोई कमी बताता है तो उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी सोशल स्किल्स में एक तरह का हम कह सकते हैं बैलेंस बनेगा। दूसरा है सेट गोल्स।
यानी लक्ष्य निर्धारित करें। जब भी कोई काम शुरू करें, आप एक गोल सेट करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने पूरी जी जान लगा दें और पूरी ताकत से उस काम को, पूरी स्किल्स के साथ उस काम को करने की कोशिश करें। तीसरा है फाइंड रिसोर्सेज। जब भी कोई काम शुरू करें, आप उस काम को पूरा करने में जिन जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका निर्धारित लक्ष्य आसानी से पूरा हो सके। यदि हमें हमारे रिसोर्स गेन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्ट स्किल्स के तहत उसे दूर करना चाहिए। चौथा है आइडेंटिफाई एरियाज फॉर प्रैक्टिस। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए एरियाज़ निश्चित कीजिए। उसके लिए आप कोई क्षेत्र चुनिए और उस क्षेत्र को में आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए उस क्षेत्र में आप अपना लक्ष्य अर्जित कीजिए। ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के तरीक़े हैं। सॉफ्ट स्किल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं? सॉफ्ट स्किल्स का फ़ायदा है कि हम हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं। और ये सोशल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो हमें समाज में रहने का तरीक़ा सिखाती हैं, लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीक़ा सिखाती हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स जन्मजात नहीं होती, ये हमें सीखनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें हम देखकर सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम पढ़कर सीखते हैं, और आत्ममंथन करके भी हम सॉफ्ट स्किल्स सीख सकते हैं। हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और हमारे ऑफिस वर्क, पर्सनल लाइफ में हमारी एंजाइटी दूर करती हैं और हमें पर्सनल कम्युनिकेशन करना सिखाती हैं। थैंक यू।